नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं जन टीवी परिवार की ओर से। और त्योहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए जन टीवी ने आप लोगों के लिए पहल की है कि मकर संक्रांति का जो धार्मिक महत्व है, सनातन धर्म इसका जो महत्व है, वो आप तक पहुंचाया जा सके। आखिर दान पुण्य का क्या योग होता है, क्यों किया जाता है, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश क्यों किया जाता है, क्या इसकी खास बात है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जाने माने विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संयोग की बात है कि काशी और छोटी काशी यानी कि जयपुर पिंक सिटी, यहाँ से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़े हैं। और वाराणसी से हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले विनोद शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। अगर एक यूं कोई आम आदमी जानना चाहे कि महत्व क्या है मकर संक्रांति का, क्यों मना रहे हैं हम, ऐसा क्या धार्मिक उसका बैकग्राउंड है? ये पहले तो मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति जो ये सूर्य की संक्रांति है, सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं। 2 विषुव संक्रांति हैं, 2 अयन संक्रांति हैं और अन्य संक्रांतियां हैं। अलग अलग राशि पर जब सूर्य संक्रमण करता है उस काल को हम संक्रांति काल कहते हैं, जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। मकर संक्रांति, ये मकर और कर्क संक्रांति, ये दोनों अयन संक्रांतियां हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। इनमें जो उत्तरायण संक्रांति है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये शनि की राशि है, मकर राशि है। और इस समय देवताओं का प्रातः काल प्रारंभ होता है। देवताओं का चूंकि अर्धरात्रि होती है और अर्धरात्रि के बाद प्रातः काल की ओर समय प्रारंभ होता है, इसलिए इसको मांगलिक माना जाता है। वैसे तो पौराणिक कथाएं भी बहुत कुछ है। तो ये संक्रमण काल निर्यण और सायन 2 तरह का होता है। जो सायन संक्रांति है वो तो 21-22 दिसंबर को होती है और ये निर्यण संक्रांति है, ये 14-15 दिसंबर को होती है। संक्रांति आगे बढ़ती रहती है 80 वर्ष के आसपास, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मकर संक्रांति को 12 जनवरी को हुआ था। उस समय मकर संक्रांति 12 जनवरी को आया करती थी, लेकिन आज मकर संक्रांति 14 जनवरी को और 15 को आ रही है और 15-20 साल हमेशा 15 जनवरी को आया करेगी। तो ये सूर्य जब मकर राशि में आता है तब ये मकर संक्रांति होती है। महत्वपूर्ण तो है कि अयन परिवर्तन होता है। वैसे ये शनि की राशि है और शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं। एक शीत स्वभाव का है, एक उष्ण स्वभाव का है। उष्ण और शीत स्वभाव के होने के कारण ही इन दोनों में शत्रुता होती है। पिता पुत्र होते हुए भी दोनों में शत्रुता है। तो अयन संक्रांति चूंकि देवताओं का प्रातःकाल का शुभारंभ होता है अर्धरात्रि के बाद, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। स्नान, पुण्य, दान और अन्य भी कई इसके महत्व हैं। जी चलिए, डीपी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। इसे एक घटना के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जो राशि में प्रवेश होता है उसको, इससे निश्चित रूप से जब कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसे हम खगोलीय घटना कहते हैं, उसका आप लोगों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि कोई ना कोई उसका राशियों पे भी असर पड़ता है। तो अगर मकर संक्रांति की बात करें तो किस तरह का असर पड़ता है राशियों पे? देखिए, एक तो आपको बताएं कि कल मकर संक्रांति जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है, पंचग्रही योग बना हुआ है। मकर लग्न में सूर्य, शनि, चंद्र, बृहस्पति और बुध 5 ग्रह के साथ मकर का जो स्नान है या कुंभ का स्नान शुरू हो रहा है हरिद्वार में, हरि क्षेत्र में, भगवान विष्णु के क्षेत्र में, माँ गंगा के पावन तट पावन वेला में लोग स्नान ध्यान जो करेंगे, उसमें उत्तरायण की महिमा सबसे ज्यादा लिया गया है। उत्तरायण में जब भी हम सूर्य के गति को देखते हैं तो मांगलिक कार्य होना, शादी विवाह मंगल उत्सव शुरू हो जाता है। देवताओं की भूमि, देवताओं का ध्रुव उत्तरी ध्रुव माना गया है। तो ये मकर में जब भी हम
दूसरी तरफ से देखते हैं मेष से और मीन राशि के गणना करते हैं तो राशि के हर राशि में सूर्य एक मास रहता है। तो इसका जो हम चाल देखते हैं, गति देखते हैं, यानी सवा नक्षत्र डेली वॉक करता है, एक नक्षत्र से सवा नक्षत्र, मेष से लेकर रेवती तक जो नक्षत्र है, अब अलग अलग नक्षत्र का अलग अलग इसका फल मिलता है। बल्कि मकर का फल विशेष रूप में इसलिए है कि पिता पुत्र के मिलन होने के बाद शत्रुता व्यवहार इन लोगों के साथ है, बल्कि पिता के घर में जब पुत्र का योग बनता है तो पुत्र भी खुश होता है और पिता भी खुश होता है। हमारे भी समाज में देखे तो बहुत पिता पुत्र हैं जिनके आज भी किसी राशि के हैं, किसी लग्न के हैं, किसी नक्षत्र के लोग हैं, देश है, कंट्री है, सबका एक समान बुद्धि नहीं है, एक समान कल्चर नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, बल्कि कुछ उसमें जो मित्र व्यवहार में हम देखते हैं तो कहते हैं कि भैया बाप बेटे का मिलन हुआ है। तो पिता पुत्र के मिलन से मांगलिक कार्य का एक प्रतीक माना गया है। और इसमें मकर राशि और कुंभ राशि में सूर्य 2 महीना साल में रहता है तो हम इसमें और भी सब काम कर लेते हैं। बल्कि कल के स्नान की महिमा है और दान की महिमा है। 8:15 बजे सूर्य चेंज हो जाएगा, किसी तीर्थ में नहाएं, घर में स्नान करें, गंगा जल हो, जमुना जल हो, कोई जल हो मिला लें और हर हर गंगे, नमामि गंगे, भगवान नारायण को स्मरण करते हुए स्नान करके कोई भी वस्तु आप दान करें, अन्न दान हो, जल दान हो, वस्त्र दान हो, नाना प्रकार का दान लिया गया है। बल्कि सबसे बड़ी देखिए जी मैं शास्त्री साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ हैं। गौड़ साहब, जैसे मैंने पूछा कि खगोलीय घटना है और डीपी शास्त्री साहब भी बता रहे हैं कि हाँ निश्चित रूप से राशियों पे इसका असर पड़ता है, लेकिन मकर संक्रांति पर दान का बड़ा एक पुण्य माना जाता है दान को, और कहा जाता है कि जो जिसका जैसे सामर्थ्य यानी कि जिसकी जितनी श्रद्धा है वो उतना कर सकता है। तो किस तरह का दान जो है वो किस तरह का दान होना चाहिए, और क्या राशि के अनुसार दान होता है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का दान कर सकता है? सभी दर्शकों के लिए और आप सभी के लिए मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, उत्तरायण पर दान का महत्व है, मुझसे पूर्व भी मेरे बड़े भाई विनोद जी शास्त्री साहब और डीपी शास्त्री जी ने उल्लेख किया। मगर यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्य की उपासना और आराधना, सूर्य का पूजन, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और दान पुण्य करने के लिए ही ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और देखिए साहब, भारतीय पंचांग पद्धति की जो समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मान करके निर्धारित होती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। और ऋषियों ने भी ये गाया है कि सूर्य आत्मा जगतुस्तः, अर्थात सूर्य जगत की उदित एक शक्ति है। ऐसी स्थिति में सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने पर उनके घर जाते हैं और यहाँ दान का बड़ा महत्व होता है। सूर्य के लिए स्नान आदि करके अर्घ देना, गुड़ का दान करना और तिल का दान करना, तिल आदि का दान करना, गुड़ के और तिल के लड्डुओं का दान करना, खास तौर पर असहाय या दीनहीन लोग या गरीब लोग कहें, इनके लिए इस दिन कम्बल, ऊनी वस्त्र, बर्तन इत्यादि दान करना बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। आपको ये भी हम बता दें कि देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये पर्व 12 महीने के अंदर एक ऐसा पुण्य काल पर्व होता है जिसमें दान पुण्य प्रत्येक ग्रस्त परिवार को करना ही चाहिए। ये एक तरीके से आपकी परिवार की गाड़ी के चलाने के लिए इंजन को ईंधन मिलने, पुण्य रूपी ईंधन होता है। जिस प्रकार से ग्रस्त को चलाने के लिए हम धारण करते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल भरते हैं, उसी प्रकार से परिवार को चलाने के लिए एक धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। जैसा डीपी शास्त्री साहब ने बताया कि गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, सरोवर स्नान इत्यादि स्नान हर गंगे भूल करके करना चाहिए, ये बात ठीक है। स्नान आदि भी हो, मगर दान पुण्य का महत्व भी यहाँ कम नहीं है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। और उत्तरायण जब सूर्य होता है, दक्षिणायन जब रहता है तो देवताओं की रात होती है, और उत्तरायण होता है तो यहाँ दिन होता है। आपको सबको जानकारी में है, सभी इस चीज से जानकारी में रखते हैं कि भीष्म पिता ने भी प्राण इस दिन त्यागे थे।
मकर जी। संक्रांति को ही भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के अपने प्राण त्यागे थे। और महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए वर्षों की तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए बात किया था। और उस समय मकर संक्रांति पर ही भागीरथ ने अपना पूर्वजों का तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये दान पुण्य के साथ जप तप हवन इत्यादि करने का भी है। खासतौर पर उन साधकों के लिए जो साधक अब तपस्या करके अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्यता को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी, आप जी। ये भी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं विनोद शास्त्री साहब के पास। जी, मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। जी, जैसे दान पुण्य की बात आ रही है, एक चीज निकल के दोनों जगह आ रही है कि गुड़ या तिल, इसका दान जरूरी है, ऐसा क्यों? देखिए, ये मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, मकर राशि शनि की राशि है और मकर राशि बृहस्पति की नीच की राशि है, मंगल की उच्च राशि है। इसलिए जब मंगल की उच्च राशि है और जो स्त्री पुरुषों के संदर्भ में जो है वो मकर ध्वज और मीन ध्वज, ये काम होते हैं जो हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुड़ के निमित्त, मंगल के निमित्त है ये गुड़, और इधर शनि के निमित्त तिल आदि होते हैं। और बृहस्पति चूंकि पितृकारक है, आत्मा कारक है, जैसा अभी पंडित जी बता रहे थे, और ये इसलिए ऐसी स्थिति में इसमें तिल का दान, उष्ण जो ऊन के वस्त्रों का दान, कपास के सूती कपड़ों का दान, घी का दान और अन्य जो धान्य आदि का दान, और खास तौर से पशु पक्षियों के लिए चारा और अन्न का दान और धान्य का दान, ये श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे दान तो श्रेष्ठ है, लेकिन इन दान से ज्यादा इस संक्रांति के दिन यदि अपने माता पिता या कहीं विवाहिता हैं तो सास ससुर और जो ज्येष्ठ लोग होते हैं, ये सूर्य के प्रतीक होते हैं, आत्मा कारक होते हैं, ये वंदनीय होते हैं। इसलिए उन लोगों का सम्मान करना भी श्रेष्ठ रहता है। इसीलिए कलपने की भी व्यवस्था होती है। इसमें महिलाएं 13 चीजें 14 चीजें कलपती हैं जो दान पुण्य के निमित्त होती है। और ये सब आत्म संतुष्टि के लिए है, क्योंकि सूर्य की संतुष्टि, मंगल की संतुष्टि, बृहस्पति की संतुष्टि और शनि की संतुष्टि ज्योतिषीय दृष्टि से इस एक ही दिन के कार्यक्रम से हो जाती है। इसलिए ये सारे जो है पशु पक्षियों का, पशुओं का, और इसी के साथ साथ अपने पिता का सम्मान इस दिन बहुत जरूरी है। अपने दूसरा शनि निर्धन ग्रह माना जाता है, इसलिए जो ऐसे लोग जिनको किसी तरह की परेशानी है आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, उन लोगों को सहायता करना इस दिन का ये संकल्प है। एक ही दिन दान करने की व्यवस्था नहीं होती है कि एक ही दिन में कर डाला सारा दान। इस दिन संकल्प लेना चाहिए और फिर वर्ष भर दान देते रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन वर्ष भर के लिए संकल्प होता है। ये संकल्प का कहा जा सकता है, दान पुण्य से ज्यादा जरूरी है कि ये संकल्प हो। संकल्प अगर रेगुलर आप उसे रखते हैं, अगर उस दान पुण्य को आप पूरे साल भर के चक्र में अगर रखते हैं तो इसका ज्यादा फलदायी होता है, जैसे आप कहना चाह रहे हैं। डीपी शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी। हर व्यक्ति, हमारे यहाँ एक परंपरा भी मैं कई जगह पे देखता हूँ, पंचांग जो होता है लोग बैठ करके सुनते हैं, पतड़ा भी बोलते हैं जिसको, और किस राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, अब की बार समय काल कैसा रहेगा। मकर संक्रांति को बहुत सारी जगह में देखता हूँ ये सब चीजें। इसका कुछ महत्व है या कभी भी सुना जा सकता है? वो पर्टिकुलर उस दिन को क्यों चुनते हैं? नहीं, महत्व है, हर पर्व का महत्व है। तिथि की प्रधानता, नक्षत्र की प्रधानता, लग्न की प्रधानता ज्योतिष में दिया गया है। इसी तरह मकर संक्रांति में ग्रह का जो योग बनता है, जिसके बारे में हम लोग किसान लोग फसल के बारे में इत्यादि बात करना चाहते हैं, व्यापार लोग व्यापारी क्षेत्र में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को एक लाभ की आशा की किरण जगती है। जब भी सूर्य की स्थिति अच्छी होती है या सूर्य और शनि का संबंध में जो हमारे बड़े भाई सब बता रहे हैं कि हमारा मकर और मीन की जो संयोग बनता है, देव बृहस्पति जो है आत्मा कारक रूप में है। बल्कि इस वर्ष
जी इस वर्ष जो है मंगल राजा और मंगल ही मंत्री है, तो देश के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी मंगल मंगल कारक है। बल्कि उसकी है कि हमारा पंचांग में जब संवत चेंज होगा, तो संवत हमारा 13 अप्रैल को चेंज होगा, तो लाभ तो उसी हिसाब से मिलेगा। ये संक्रांति हमारी पूर्व में आ जाती है, इस संक्रांति का लाभ मिलता है। तो एक महीना जो मकर में सूर्य है, इसमें धन धान्य योग बना कारक बनाएगा। और व्यापार क्षेत्र को भी देखें तो कोविड ऐसे महामारी को भी मकर के सूर्य ही ठीक कर रहा है। जो आपको वैक्सीन मिल रहा है, मन में शांति आ गई, सब लोग निरोग होना शुरू हो गए, मन भय खत्म हो रहा है। यानी मकर की महानता तो आपके प्रत्यक्ष दिख रहा है, शनि का संयोग भी आपको दिख रहा है, सूरज का बल भी दिख रहा है। और एक आपको शुरू प्रोग्राम में मैं बताया कि पंचग्रही जो योग है, चंद्रमा, सूर्य, शनि, बृहस्पति और ये बुध, जो 5 ग्रह भी मकर पे कल संक्रांति के दिन ये विद्यमान है, तो पंचग्रही योग से भी लाभ मिलेगा। अब किसको किसको लाभ मिलेगा? जिसके कुंडली में मानिए सूर्य की स्थिति अच्छी हो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जिसका कमजोर हो उसको सम लाभ मिलेगा, जिनका बिल्कुल माइनस में होगा उसको कहीं ना कहीं समथिंग लाभ मिलेगा। इस तरह लाभ का प्रभाव माने परंपरा है। दूसरी चीज, हम मंगल के ऊपर आते हैं। मेष राशि में मंगल गोचर कर रहा है और संक्रांति आ गई है, तो जमीन जायदाद, तांबा, कॉपर, मेटल, गोल्ड, ये जितनी चीजें हैं सब में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी पाई जाएगी। तो जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए होंगे वो लोग सब सुनना चाहते हैं। और पहले की परंपरा में हम सुनाते थे कि इसकी तेजी आ जाएगी, इसकी मंदी आ जाएगी, यहाँ बेच लो, यहाँ रोक लो। अब सब चीज जो है ना, हम एडवांस में तो गूगल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोग ऐसे ही सुन लेते हैं। बल्कि ये विधान है, किसी पर्व को पर्व के त्योहार के हिसाब से मनाएं। और कल की जो देखिए खिचड़ी की जो महिमा है और तिल लाने की महिमा है, तिल भगवान विष्णु के शरीर से निकला है, सफेद तिल और काला तिल, दोनों तिल उनके पसीना से निकला है। तो काले तिल का दान मकर संक्रांति में है। अब तिलम जो तिल है, अन्यथा उसके जो लड्डू है जो हम लोग भोग लगाते हैं, अन्यथा बांटते हैं, खिलाते हैं, वो निरोगी जीवन का प्रतीक है। ये जो ऋतु आती है आपके पास, मैं वापस लौटूंगा आपके वापस लौटूंगा पुरुषोत्तम गौर साहब के पास जाऊंगा। दाने पुण्य की बात चल रही है, लेकिन यहाँ एक बात मैं जानना जरूरी समझूंगा कि अगर राशि की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो फलदायी की बात आती है कि किस राशि को क्या रहेगा, कौन से जातक क्या करना चाहिए। तो मकर संक्रांति को भी ऐसा कुछ पुण्य की बात है कि अमुक जातक को जिनकी राशि ये है उन्हें ये सब कुछ करना चाहिए। किस तरह का दान करें, किस तरह की पूजा पाठ करें, किस तरह का काम उनको अपनी राशि के अनुसार करना चाहिए कि तिल का दान करिए या वस्त्रों का दान करिए या फलों का दान करिए, जो भी राशि के हिसाब से होता है कि या फिर दान तो दान होता है? देखिए, ये बात ठीक है कि राशिगत भी दान होता है, क्योंकि प्रत्येक राशि का स्वामी होता है और राशिगत दान करना उसके लिए फायदा है। बाकी सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि इस दिन गुड़ के बने तिल के लड्डू, ऊनी कम्बल, गायों को चारा, बड़े बुजुर्गों के साथ में सम्मान, चरण स्पर्श करके सम्मान लेना, बच्चों को, गरीब बच्चों को ऊनी वस्त्र दान करना, इत्यादि चीज तो एक सामान्यता है। मगर राशिगत भी दान का बड़ा महत्व होता है। आपको बता दें कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, इस बार सिंह पर सवार होकर के संक्रांति आ रही है और सफेद वस्त्र पहन करके आ रही है। इसलिए ये इस बार और पोष के महीने की प्रतिपदा को ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए पोष के महीने में जब भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है तो निश्चित रूप से वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और उन्नति की दृष्टि से भी, तो हमारे यहाँ जो वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से एक वर्ष से हम बड़े पीड़ित थे पूरा संसार में, इससे भी मुक्ति मिलना शुरू हो गई और साथ में चांदी सोने में शायद तेजी आने की संभावना बनती है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये मकर संक्रांति के जो पर्व पर इस ग्रह योग देख रहे हैं आप, सब आपके यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। शास्त्री जी अभी बतला रहे थे, यहाँ से दीपक शास्त्री जी बतला रहे थे, तो प्लीज आप उनको एक बार। फैमिली से मिली है ये लड़की थी, 1 साल में लड़की सुधर जाएगी अदिति।
जी, तो यहाँ मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मकर संक्रांति का जो पर्व है, इस बार बृहस्पतिवार को और प्रतिपदा तिथि में श्रवण नक्षत्र और वज्र योग और भव करण में मनाया जा रहा है। और ये 2:19 तक पुण्य काल जो पर्व रहेगा, ये ठीक बात है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जो मकर संक्रांति के पर्व पर एक श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में यहाँ पर्व पर दान पुण्य करता है, उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, एक काल होता है। ये बात सही है कि जैसे अभी आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि पूरा वर्ष दान पुण्य के लिए होता है। ये बात ठीक है कि एक दिन में पूरा वर्ष का दान पुण्य नहीं किया जा सकता, मगर ये पुण्य काल का जो पर्व है, इस दिन संकल्पित आप मानसिक रूप से करते हैं और उसे फिर आप देते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये बात भी सही है कि मिणस करके, जो संकल्पित करके महिलाएं 14 सुहागनों को देती हैं, 14 चीजों को संकल्पित करती है, मिनसती है, और पुण्य दान पुण्य के रूप में दिया जाता है। अपने सासू को, दादी सासू को या बड़े जिठानी को इस प्रकार से दिया जाता है। ये हमारी एक लोकाचार, शिष्टाचार, परंपरा है। पर दान पुण्य की जो बात करते हैं, बहुत से लोग इस दिन गायों के गौशाला में जाकर के लाखों करोड़ों रुपए का संकल्प करते हैं और उन्हें साल भर वो दान करते हैं। ये बात सही है, ये बात भी सही है। कोई पानी का लेता है कि पानी का जो बिल आएगा साल भर का वो हम देंगे। कई लोग कहते हैं कि बिजली का बिल आएगा तो हम देंगे। कई लोग कहते हैं कि चारा जो लगेगा वो हम करेंगे। कई संत आश्रम में जाते हैं, कई ब्राह्मणों के आश्रम में जाते हैं। इस प्रकार का होता है। लेकिन ये बात सही है कि आपके विचार, सबसे पहले विचार शुद्ध होकर के और मन को पवित्र करके आप दान पुण्य करते हैं, तो उसका गुण सहस्त्र गुना हो जाता है। तो राशिगत बात करें तो मेष, जी जी राशिगत बात करें, राशि वाली बात एक बार बता दीजिए, फिर मैं विनोद शास्त्री साहब के पास जाऊंगा। हाँ, तो राशिगत, क्योंकि आपने एक प्रश्न किया इसलिए मेरा जवाब देना लाजिमी था, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि राशिगत दान पुण्य की बात करें तो मेष और वृश्चिक राशि के जातक दूर से बने तिल के लड्डू और साथ में लाल ऊनी वस्त्र, ऊनी कम्बल इत्यादि दान करें। इनके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है। और वृषभ और तुला राशि की बात करें तो इनके लिए सफेद तिल के लड्डू, ऊनी वस्त्र, गौशाला में चारा, सूखा चारा जो होता है, या फिर उनका बाट गायों का, इस प्रकार से दान करें। संतों के लिए सेवा करें, क्योंकि संत जो है वो अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए होता है। और संत की सेवा करना, संत आश्रम में दान पुण्य करना, ये बड़ा महत्व होता है। ये बात अलग है। अपवाद स्वरूप आज संतों में कई जगह ऐसा हो रहा है, मगर सब संत एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए संतों के यहाँ जाकर के वृषभ व तुला राशि के जातक दान पुण्य करें, किसी प्रकार की सेवा का संकल्प लें। और बात करें मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए, तो हरा चारा, गायों के लिए हरा चारा अवश्य दान करें। हरा चारा का संकल्प करें, साल भर तक आप वहां हरा चारा देते रहें। अपने पूर्वजों के प्रति, जो आपके पूर्वज हैं, उनको यहाँ आप जब भी उनकी तिथि आती है वो अलग बात है, लेकिन उस तिथि पर आप हरा चारा ट्रक का ट्रक भेजें, या ज्वार का पक्षियों के लिए दान करें। इस प्रकार से कन्या और मिथुन राशि के जातक करें। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए ज्वार और दान पुण्य के साथ बंदरों को केला, जानवरों को इत्यादि चीजें आप दान करें। सिंह राशि के जातकों के लिए बात करें तो गरीब बच्चों के लिए आप किताबें, पुस्तकें, बैग इत्यादि के साथ उनकी वस्त्र और ऊनी वस्त्र अवश्य दान करें। इसी के साथ बात करें तो देखिए, वापस आ रहा हूँ गौर साहब, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुके हैं, अभी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जी। खबर बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के योग और दान की चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर मैं मुखातिब हूँ विनोद शास्त्री साहब से। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा। पुरुषोत्तम गौड़ साहब कह रहे हैं कि राशि के हिसाब से सारी चीजें बता रहे हैं यहाँ, लेकिन एक बात उठती है कि ये तो एक राशि का सवाल हुआ, लेकिन इस दिन यह भी पता करने की कोशिश की जाती है, तो अलग अलग समय पे, अलग अलग वक्त पे बात की जाती है
मुझे ध्यान है कि यहाँ पे जयपुर में एक परंपरा है कि ध्वज से पता लगता है कि ये वर्ष काल कैसा रहने वाला है। तो ऐसा ही मकर संक्रांति पे कुछ पता लगता है, क्योंकि 2020 जो हमारा निकला है, कई मर्तबा आप लोगों ने मार्गदर्शन करने के लिए आप जुड़े भी हैं जन टीवी के साथ में, तो ये कुछ अंदाजा लग सकता है कि 20 पर 21 भारी पड़ेगा या 20 पर 21 कैसा रहेगा, ऐसा कुछ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और वैसे मकर संक्रांति पर अगले वर्ष के लिए ही विचार किया जाता है, क्योंकि जो नया संवत प्रारंभ होता है उसके 2 महीना पहले, ये 2-3 महीना पहले ये प्रारंभ हो जाता है मकर संक्रांति। इसी दिन पंचांग पढ़ा जाता है अगले संवत का, और अभी इस संक्रांति से अगले संवत का भी संबंध रहता है। जैसे इस बार वार नाम मंदा है, महोदरी नक्षत्र है, नक्षत्र नाम महोदरी है, और ये जैसा पंडित जी बता रहे थे सिंह वाहन है और उपवाहन हाथी है, और ये भव कर्ण के में प्रवेश हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो वाहन, उपवाहन और इसी के साथ सोने की थाली में चावल खाती हुई प्रातः काल ये बैठी हुई संक्रांति है। तो ये जब प्रथम पक्ष में दिन के पहले भाग में बैठती है तो ये राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक कई अस्थिरता और कई तरह के राजनेताओं के सामने परेशानियां पैदा करने वाली होती है। इसी के साथ साथ जो महोदरी नक्षत्र है तो जो कुछ असामाजिक तत्वों का बाहुल्य होने लग जाता है, कुछ अराजक तत्वों को कुछ विशेष रूप से उनमें ऐसी जागृति होती है, कुछ अपराध बढ़ने की स्थितियां बनती है। लेकिन ये वैश्य के घर इसका वास है, और वैश्य के घर वास होने से व्यापारिक वृद्धि होगी, तेजी आएगी, लेकिन व्यापार में बहुत तेजी आएगी। इसलिए 2020 के मुकाबले 21 रहेगा तो काफी अच्छा। संक्रांति पर इन्हीं के आधार पर अगले वर्ष के फलादेश दिए जाते हैं कि जिससे संवत कैसा रहेगा। तो संवत का इसका बैठे रहना, सोने की थाली में भात का खाना, तो ये स्थितियां तो लगाती है कि स्थिति तो काफी अच्छी दिखाई देंगी, लेकिन उसके परिणाम इतने विशाल नहीं आएंगे, लेकिन आगे दूरगामी परिणाम काफी अच्छे रहेंगे। 20 के मुकाबले 21 वास्तव में 21 रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ऐसी भय वाली। पर 2020 से लोग, आप सबको ध्यान है कि पूरे दुनिया ने इसको किस तरह से फेस किया है, तो हर कोई जानना चाहता है कि हाँ 21 बेहतर होगा 2020 से, क्योंकि एक उम्मीद की किरण भी होती है। मकर संक्रांति पतंग उड़ा करके हम उम्मीदों की पतंग जो उड़ाते हैं वो निश्चित रूप से एक उम्मीदों की उड़ान भी इसी तरह से भरती है। तो एक ये मान के चल सकते हैं कि हाँ 2021 बेहतर रहेगा 2020 से, ये माना जा सकता है। बिल्कुल, 2020 के मुकाबले 2021 बहुत बेहतर रहेगा, गतिशील रहेगा, और ये काफी प्रगतिदायी रहेगा। कुछ परेशानियां तो निश्चित है कि जब आदमी एकदम तेज गति से चलता है तो उसमें कुछ सामान्य दुर्घटनाएं तो एक सामान्य घटनाएं हैं, इसलिए पर ये 20 के मुकाबले 21 ही रहेगा। जी बिल्कुल, हर कोई यही उम्मीद लगा करके भी बैठा हुआ है। डीपी पांडे साहब, वापस आपके पास में आना चाहूंगा मैं। उम्मीद की बात की जा रही है कि 2021 कैसा रहेगा, हर कोई जानना भी चाहता है। जैसे विनोद शास्त्री साहब ने कहा कि महत्व ही मकर संक्रांति को है कि आने वाला जो साल, यानी कि जिस साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, वो कैसा रहेगा। तो आपके नजरिए से, आपके जो आंकलन है, जो ज्योतिष गणना है आपकी, उससे कैसे देखा जाए इसे? आपका कर लीजिए। जी चलिए, मैं पुरुषोत्तम जी गौर साहब के पास जाना चाहता हूँ। गौर साहब, आपके पास आ रहा हूँ। 2021 की चर्चा हो रही है, शॉर्ट में चाहूंगा, समय का अभाव है। तो आपके नजरिए से 2021? देखिए 2021 निश्चित रूप से 2020 से बहुत ही बेहतरीन रहेगा, और ये बात बिल्कुल आप सही मानिए कि 2021 इसलिए भी ठीक रहेगा कि मकर संक्रांति, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इस बार जो पोष के महीने में प्रतिपदा को जो आ रही है और सिंह पर सवार होकर के ये सोने की थाली में चावल लेकर के, ये बात सही है। अभी भाई साहब ने बतलाया
तो यहाँ 2021 सभी प्रकार से ठीक रहने वाला है। और साथ में ये भी आपको बता दूं कि 2021 में हमारा भारत का युवा अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति से लोहा अपने रोजगार प्राप्त करने में सरकार को लोहा मना के रहेगा। बल्कि यहाँ तक कि सरकार के सामने चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हर जगह कुछ न कुछ पीड़ाएं रहेंगी, मगर फिर भी ये काफी अपना अच्छा करने का प्रयास करते हुए अच्छा करेंगी। और ये जो वैश्विक महामारी जो है, इससे निश्चित रूप से हमको निजात मिलता हुआ नजर भी आ रहा है और निजात मिलेगा भी। चलिए डीपी पांडे साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपका वहां से जो आप सिस्टम पे बैठे हैं वो म्यूट किया हुआ है, तो उसे अनम्यूट करें तो हम 1 मिनट आपके लिए जानना चाहेंगे 2021 की संभावनाओं को लेकर के। जी डीपी पांडे साहब, 2021 की बात आ रही है यहाँ पे कि मकर संक्रांति का एक महत्व होता है कि हम जिस साल में प्रवेश कर चुके हैं या जो साल चल रहा है वो कैसा रहेगा, क्योंकि 2020 सभी के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ा ही कष्टदायी रहा और सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो 21 से क्या उम्मीद करें? 21 से अच्छा 21 से उम्मीद करिए, क्योंकि 21 का न्यूमरोलॉजी में बुध मालिक बनता है, अन्यथा बुध का जो है सो माने महत्व दिया जाता है। व्यापार की भी वृद्धि होगी, निरोगी काया सबसे ज्यादा की जो हम लोग मन में भयभीत थे, हमारा भय दूर हो जाएगा और पूरा विश्व इस मकर संक्रांति से निरोग होना शुरू हो जाएगा जी। और मेष में सूर्य उच्च का होगा अप्रैल में जाकर के, तो प्राय 70% वर्ल्ड जो है निरोग हो जाएगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी। राजतंत्र में थोड़ी उथल पुथल अभी है और थोड़ी देर बनी रहेगी। राजतंत्र में भारत की हो चाहे कहीं विदेश के भी कोई हम गणना करें, किसी कंट्री को देखें, तो 13 अप्रैल के बाद स्थिति जाके धीरे धीरे सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। जी, मैं रोकना चाहूंगा शास्त्री साहब, निश्चित रूप से आप लोगों के जुड़ने से मकर संक्रांति का महत्व जो रहा हर दर्शक तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है कि क्या महत्व रहता है, क्या करना चाहिए, वो एक मार्गदर्शन है और निश्चित रूप से ये इसका अपना एक जो महत्व है उसे लोग उसी तरह से निभाते भी हैं। यही वजह है कि आज भी हमारी संस्कृति कायम है, लोग नई पीढ़ी हो चाहे पुरानी पीढ़ी हो उसे फॉलो कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसे त्योहार पे आप जैसे लोग हैं वो उस महत्व को और बढ़ा देते हैं जो हमारी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है, जिसे बचाए रखना भी जरूरी है। इसका महत्व तो है ही सनातन धर्म के अनुसार, धर्मार्थ के अनुसार, लेकिन हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है, जिसे हम भी एक इसी कड़ी में एक जन टीवी सामाजिक सरोकार की भावना से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार जी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।